इमेजिन करिए कि आप रोज की तरह सुबह उठकर अपने पास वाली किराना शॉप पे जाते हैं, वहां पे जाके दूध और अंडा लेते हैं और वहां के शॉपकीपर को एक 50 रुपए का कड़क नोट पकड़ाते हैं। लेकिन फिर अंकल आगे से कुछ ऐसा कहते हैं जो आपने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा होगा। अंकल नोट की तरफ देखकर आपसे कहते हैं कि ये तो रद्दी है, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको लगता है कि आप कोई सपना देख रहे हो, लेकिन जब आप उस दुकान के टीवी में न्यूज देखते हो तो आपको पता चलता है कि जो पेपर नोट्स है या पेपर करेंसी है वो हमेशा के लिए बंद हो चुकी है और अब डिजिटल करेंसी ही है दी ओनली मोड ऑफ पेमेंट। ऑलमोस्ट 90% लोगों की सुबह कुछ ऐसी ही जाएगी अगर ये ऊपर वाली चीज जो हमने इमेजिन की है वो सच हो जाए। इंडिया ने ये तो प्रूव कर दिया है कि जो यूपीआई है वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी है। चाय से लेके गाड़ी तक इसके थ्रू हर चीज की डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सकती है। बट क्या आपने सोचा है कि जो कैश है अगर वो पूरे तरीके से एक टाइम पे बंद हो जाए और यही डिजिटल ट्रांजैक्शन ही एक मोड ऑफ पेमेंट रह जाए तो क्या होगा? आइए आज की वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि ये एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी के लिए कितना खराब है या कितना अच्छा है। ऑनलाइन पेमेंट जो होती है उससे पे कर रहा है, हमें कैश की दिक्कत नहीं आती क्योंकि कैश कैरी ही नहीं करना पड़ता, उससे हम कंफर्टेबल रहता है, सेफ रहते हैं। दुनिया में 40% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। Cash is still relevant, but cash is no longer king. 100% कैशलेस इंडिया का डे वन बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हर कोई इमेजिन करेगा, एक एब्सोल्यूट केओस। इंडिया में अराउंड बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं डिजिटली पर मंथ, लेकिन एट द एंड जहां पे ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि किसी मॉल की बेसमेंट की पार्किंग में या कोई हाईवे पे टोल प्लाजा पे, वहां पे एट द एंड कैश ही एक लास्ट रिजॉर्ट बचता है। ग्रास रूट लेवल पे भी इस चीज का असर देखने को मिलेगा। आप सोचिए उन लोगों के बारे में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं या फिर कोई डेली वेज लेबर है, जिनकी सारी ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट कैश में ही होती हैं। आप सोच के देखिए जो लोकल सब्जी वाला है उसको एक स्मार्टफोन पे या डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, उसका बिजनेस डे वन से ही जीरो हो जाएगा। ऐसे ही जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया का, जिसमें ऑलमोस्ट 80% इंडिया की वर्कफोर्स काम करती है, उसको कितना जोर का झटका लगेगा फाइनेंशियली। टेक्निकल साइड पे देखें तो जो सर्वर्स हैं जिन पे ये सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी डे वन पे अल्टीमेटली क्रैश ही होंगे। हम सब ने कभी ना कभी एक ऐसी यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की होगी जिसमें कि बैंक की साइड से दिक्कत आने की वजह से वो ट्रांजैक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। आप सोच के देखिए अगर इस करंट स्केल पे भी बैंक के सर्वर्स में कभी ना कभी कोई दिक्कत आ रही है तो जब कैश पूरे तरीके से बंद हो जाएगा, यानी कि एक छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन भी बैंक के सर्वर से निकलते हुए जाएगी, तो उस केस में बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक हो जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद एट लास्ट ये सारा केओस सेटल हो जाएगा। नेटवर्क और बैंकिंग कंपनीज डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बढ़ने से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंप्रूवमेंट कर लेती हैं और जो लोग हैं वो भी इस डिजिटल पेमेंट के तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं। और इसी टाइम लोग और सरकार इस चेंज की अच्छी साइड भी देख पाएंगे, क्योंकि इस चेंज की वजह से जिसका जितना बैंक बैलेंस या स्टेटमेंट होगी उतना ही उस इंसान के पास एक्चुअल में होगा। ना एक पैसा ऊपर ना एक पैसा नीचे, मतलब ब्लैक मनी के चांसेस खत्म हो चुके होंगे। इतने सदियों से जो हाई वैल्यू डील्स हो रही थी, फॉर एग्जांपल जो रियल स्टेट की डील्स होती हैं या ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो मोस्टली कैश में ही होती थी। लेकिन कैश के बंद हो जाने के बाद हर एक हाई वैल्यू डील की ट्रांजैक्शन डिजिटली होगी, जिससे कि इस ट्रांजैक्शन के फुटप्रिंट को ट्रैक करना इनकम टैक्स वालों के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस चीज से सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट को भी बहुत फायदा मिलेगा। हर एक रुपए का हिसाब होने की वजह से जो बिजनेसेस पहले कैश की हेल्प से टैक्स बचाते थे, उन्हें मजबूरन अब बैंकिंग सिस्टम्स यूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनका जो एक्चुअल टैक्स होगा उन्हें वही पे करना पड़ेगा। टैक्स रेवेन्यू के एकदम से बढ़ने से गवर्नमेंट को एक मैसिव सरप्लस मिलेगा, जिससे कि गवर्नमेंट दो चीजें कर सकती है। पहली ये कि सरकार अब इनकम टैक्स के रेट्स को कम कर देती है, क्योंकि अब लिटरली हर कोई टैक्स दे रहा है। दूसरी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी स्पेंडिंग बढ़ा सकती है, जिससे कि लोगों को अच्छी सड़कें, अच्छी रेलवेज और ट्रेन्स और अच्छा हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। अब सारी ट्रांजैक्शंस डिजिटली होने की वजह से सबके पैसे बैंक अकाउंट्स में ही होंगे। वेल्थ क्रिएशन के लिए बैंक अकाउंट्स, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर पाते, वो एक आइडल जगह नहीं है।
तो वहां से पैसे उठा के लोग स्टॉक मार्केट्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि काफ़ी पैसा फाइनेंशियल मार्केट्स में एंटर होगा, जिससे कि हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स और डायरेक्ट इक्विटी में इतिहास का सबसे बड़ा सर्ज देखने को मिलेगा। अब स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन की वजह से इंडिया की जीडीपी में भी एक अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंशियल बूम ये किसी भी कंट्री और उसके सिटीजन्स के लिए एक अच्छे सपने की तरह है, लेकिन इस कैशलेस इकोनॉमी में या फिर हर एक ट्रांजैक्शन का डिजिटली प्रेजेंट होना, इस चीज की एक डार्क साइड भी है। कैश के बिना बैंक्स में गन पॉइंट पे चोरियां होनी बंद हो जाएंगी, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इससे क्रिमिनल्स थोड़ी देर तक इस डिजिटल तरीके को एक्सेप्ट करके अपने आप को और अपने तरीकों को चेंज कर लेंगे। कैशलेस इकोनॉमी में साइबर क्राइम्स अप टू 100x तक बढ़ सकते हैं। हैकर्स वनरेबल सिटीजन्स जैसे कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या वो लोग जिन्हें इंटरनेट या डिजिटल पेमेंट्स की इतनी नॉलेज नहीं है, अगर उनको हैक कर लेते हैं तो हो सकता है कि उनकी पूरी लाइफ सेविंग्स सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में बिल्कुल खत्म हो जाए। बट इंडिविजुअल स्कैम्स के अलावा आप नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से भी सोचिए। अगर किसी और नेशन के हैकर्स ने या एक बड़े ग्रुप ऑफ हैकर्स ने इंडिया के सेंट्रल पेमेंट सिस्टम्स को अटैक किया, तो बिना किसी तगड़ी मिसाइल के वो पूरी नेशन को पैरालाइज कर सकते हैं। और इसकी वजह से अगर पूरा मॉनेटरी सिस्टम कुछ घंटों के लिए बंद हो जाए तो लोग खाना, मेडिसिन और फ्यूल ये सब नहीं ले पाएंगे। लेकिन इसी केस में आप सोच के देखिए, अगर कैश बंद ना होता तो ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स है, इससे ट्रांजैक्शनली इंडिया को कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि 100% कैशलेस इकोनॉमी सिर्फ पावर ग्रिड्स और सर्वर्स की दया पे ही है। तो सीधी बात ये है कि इस चीज़ की भी हर एक सिक्के की तरह दो साइड्स है। जहाँ एक साइड इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी, मैसिव टैक्स रेवेन्यूज और डिजिटल ट्रांजैक्शन की कन्वीनियंस है, वहीं दूसरी साइड वनरेबल साइबर अटैक्स और कंप्लीट लॉस ऑफ प्राइवेसी जैसी चीजें भी है। हालांकि इंडिया ने दुनिया को ये तो जरूर दिखाया है कि डिजिटल पेमेंट्स को सही तरीके से कैसे यूज करना है, लेकिन हमारे नेशन की एक्चुअल पावर कैश और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के बैलेंस में ही है। तो आपके हिसाब से क्या आप अपने आप को एक 100% कैशलेस इकोनॉमी में इमेजिन कर सकते हो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिसमें कि मैंने एक एंशिएंट इंडियन सिटी के मिस्ट्री को डिस्कस किया है। और अगर आपको साइबर क्राइम्स और इंटरनेट में इंटरेस्ट है तो ये डार्क वेब वाली वीडियो ज़रूर देखना।